राधे राधे दोस्तों। हम भारत के जो स्थिति है, जो नेताओं ने, इन्फ्लुएंसर ने एवं सोशल एक्टिविटी जो कर रहे हैं या जो वायरल कर रहे हैं, जो फैला रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, उस पे मैंने 2-3 दिन से देख रहा था ट्विटर पे। बहुत सारा चीज़ जो हम लोग के नज़रों से आया, नज़रों के सामने से गया, हम लोग उस पर विश्लेषण नहीं कर पाए, उसको हम लोग सही से समझ नहीं पाए, उसकी भावनाओं में हम लोग बहते गए। क्या भारत के या किसी भी देश के जो नेता है, प्रधानमंत्री जैसे अपना महामानव नरेंद्र मोदी जी है, क्या इस तरह का नेता अगर वो पाकिस्तान की हाल अगर भारत के जनता के कर रहा है, पाकिस्तानियों की तरह अगर भारत के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है, तो क्या हम भारतीय जनता का ये हक नहीं बनता है कि हम नेता के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे नेपाल बांग्लादेश में किया? तो क्या गलत कर दिया? अगर नेता हम जनता के साथ पाकिस्तानियों की तरह व्यवहार करे, तो हम जनता नेता के साथ बांग्लादेशी और नेपाल की तरह अगर हाल कर दिए तो क्या गुनाह है? यहाँ तो नरेंद्र मोदी तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के तो अपना भारत में शरण दे के तो प्रमाण भी दे चुके हैं कि बांग्लादेश का मतलब जो हो रहा था वो ठीक हो रहा था। मान लेते हो सपोर्टिव रूप से नहीं बोले, लेकिन उनकी भाव तो वही था। तो ये मामला टोटल ये हो रहा है ना कि जो जंतर मंतर या कहीं भी जो स्टूडेंट है, हम शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, ना कि अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं, ना नेता की तरह अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए लड़ रहे हैं, ना अपने बच्चे को पॉलिटिक्स में लाने के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि जितना हमारे फ़ोन में सेल्फी खुद का नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का सेल्फी हमारे पास पड़ा हुआ है। हमारे पास नहीं, आप सभी के पास पड़ा हुआ है। वो चाहे 5 kg का अनाज का पैकेट देख लीजिए तो वो बोरा, उस पर हो गया हमारे नरेंद्र मोदी के हंसते हुए चेहरा, या झोला ले लीजिए, बीड़ी के झोला देख लीजिए, उस पर भी नरेंद्र मोदी का फ़ोटो है। समझ रहे हैं ना, ये यहाँ तक के हद है। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं कि ये फंडिंग है, ये एंटी नेशनल है। भाई एंटी नेशनल आप किस आधार पे कह रहे हैं? किस आधार पे कह रहे हैं? आपने तो हमें लाठी मारा ना, हमने तो फूल दिया। अगर लाठी के बदले फूल देना एंटी नेशनल है तो हाँ, मैंने एंटी नेशनल हूँ। लाठी के बदले फूल देना एंटी नेशनल है तो हम एंटी नेशनल हूँ। अगर मान लेते हैं कि यहाँ 50 लोग हैं, 50 लोग में एक लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब 49 लोग तो गलत नहीं हुए ना। लेकिन आपके नेता में 50 में 49 लोग गलत है। 1% इसलिए बोलिए ताकि मुझे भी आगे बचाव करना है ना, नहीं तो आप लोग नेता है ना, मुझे कभी भी फांसी पर चढ़वा दीजिएगा, समझे? इसलिए कह रहा। तो कुल मिलाकर बात ये है, मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पे नेताओं ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी नहीं है। कुल्हाड़ी रखा था, उसने खुद जाके कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है। ठीक है, उन्होंने हमें धार्मिक प्रति, हम ये बतला रहे हैं, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ ना, बिहार के चंपारण जिला के, वहाँ पे लगभग 2000 प्लस बैस समाज का घर है। हमारे बैस समाज लगभग 2000 प्लस है। जब 2014 में मोदी जी आए थे ना, तो हम लोग के जातिवाद का चूरन दिए, धर्म का चूरन दिए। मैं अपना बात प्रूव है, मैंने अपना सांसद को बीजेपी जो राधा मोहन सिंह है उसको मैंने वोट दिया। वो मेरे पास फ़ोटो है, प्रूव है। जब मैंने अपने अधिकार के लिए मांग किया, यहाँ तक कि राधा मोहन सिंह को छोड़ दीजिए, मेरा गांव का सही से उसके जगह का नाम भी नहीं पता है कि कहाँ पे है, ये अस्तित्व में है या भी नहीं है। तो फिर हम लोग ने बीजेपी का वोट क्यों दिया भाई? इसलिए दिया क्योंकि हम लोग बैस समाज से आते हैं, ये सोच कर दिया, धर्म के नाम पर दिया। आप जैसे कोई क्या बोलते हैं, जो अपने मातृभूमि के टेंशन नहीं रहता है, पैसे के लिए अपनी माँ बहन सभी को दांव पर लगाने के लिए तैयार रहते, उन्हों की बातों में आके हम लोगों ने ऐसा फैसला किया था कि नरेंद्र मोदी को इस बार सत्ता में लाना था। उस समय ज़रूरत भी था, क्योंकि कांग्रेस की जो थी स्थिति, अभी जिस तरह नरेंद्र मोदी 2-3 बार रह गए थे, जिस तरह नरेंद्र मोदी की स्थिति कर ली, उस तरह कांग्रेस की भी थी। इसलिए हम लोग को ऑप्शन नहीं था हम लोग को जाने के लिए। हम लोगों ने क्या किया था भाई, हनुमान जी का जो ध्वजा हम लोग के छत पे लगा था ना, वो सब हम लोग हटा दिए थे। इतना अंधभक्ति में हम लोग चूर हो गए थे। अब बीजेपी का झंडा लगा दिए थे। सोच रहे हैं ना हम लोग कितना पागलपन तक जातिवाद के अंधभक्त हो चुके थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समझा, एक्सप्लोर करना शुरू किया, तथ्यों को समझना शुरू किया, तो लोगों को ये समझ में आया कि ये सब अंधभक्ति का चूरन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मान लेते हम क्या गलत उठाया भाई? आप लोग एंटी नेशनल बोल रहे हैं, हम लोग क्या गलत उठाया बात? हमने तो कुछ ऐसा बात उठाया ना, हम लोग सिर्फ कर रहे हैं धर्म प्रधान का इस्तीफा दे दो,
जो गलत काम कर रहे हैं उसको इस्तीफ़ा ले लो। देख रहे हैं आप अपने नज़र में जो पुल बन रहा है वो पुल गिर रहा है, स्कूल की स्थिति अच्छा नहीं है, कहीं से भी छत गिर जा रहा है, कहीं से स्वच्छ पानी पीने के नहीं। हाँ, मानते हैं कि 10% स्कूलों में अच्छी व्यवस्था है, वहाँ की प्रधानाचार्य या वहाँ के स्कूलों के बच्चे या वहाँ के ग्रामीण लोग मिलकर वहाँ के अच्छा सुदृढ़ व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन 10% से हम 90% का नहीं कर सकते हैं ना। 90% स्कूलों में, अभी बिहार की बात कर रहा हूँ, अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पैरवी, जातिवाद, पैसे से सब चीज़ चलता है, खरीदा बिक्री। अगर आपने स्ट्रिंग ऑपरेशन कर लिया किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके, किसी भी कॉलेज में, किसी भी सरकारी संस्था में जाके, तो आप देख पाइएगा कि 99% आपको स्ट्रिंग ऑपरेशन का सक्सेसफुल आपको मिलेगा सफलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी चोर है। मैं सिर्फ चोर नहीं हूँ, सभी के सभी चोर है, मेरे साथ सभी चोर है। अगर मैं एंटी नेशनल हूँ तो आप भी एंटी नेशनल हैं, आपके साथ जुड़े सभी एंटी नेशनल हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी क्योंकि अंदर भ्राष्ट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, आप लोग सुन नहीं पाइएगा। मुझे मालूम है, मुझे लाइक कमेंट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि इस वीडियो पर आप लोग कमेंट गंदी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग तर्क शक्ति खो चुके हैं। आप लोग पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर नेता कोई कह दे कि आपको हम 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं, आप घर के परिवार के किसी महिलाओं को भेज दीजिए, तो आप इन्फ्लुएंसर इतने हद तक गिर चुके हैं ना कि वो भी करने के लिए आप लोग संकोच नहीं कीजिएगा। मैंने पाया है, मैंने देखा है, समझे। तो बस लास्ट में यही कहूँगा, जय हिंद, राम राम। ईश्वर को बचाइए, इंसानियत को बचाइए, न कि किसी के धार्मिक अंधभक्ति में डूबकर किसी को जान गंवा दीजिए। देखिए कितना बेरहमी से मारा गया भाई, कितना बेरहमी से मारा गया। एंटी नेशनल आप ही बनाए। अगर आप जनता के बात पहले ही सुन लेते तो लोगों को इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं था। लोगों, हमें स्टूडेंट नहीं किए, आप लोग ने खुद किए, वो कील लगा हुआ किया। कहाँ गई इंसानियत, कहाँ गई धार्मिक? आप हिंदुत्व की बड़ा बात करते हैं, बीजेपी कहता है कि हिंदुत्व है। क्या हिंदुत्व में ये सिखाया गया है कि किसी बेजुबान पर आप लाठी चला दीजिए, किसी निहत्थे पर आप उसको एकदम बेरहमी से पीटिए? सही इंसानियत या सही सनातनी ये कभी नहीं सिखाता है हिंसा का पाठ कभी भी सही सनातनी नहीं सिखाता है। आप अगर हिंसा अपनाए हैं तो आप सच में सनातनी नहीं है, आप सनातनी के ढोंग करते हैं। इसका प्रूफ क्या है? आप कहते हैं बीजेपी की हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसका मतलब आप मुस्लिम को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हिंदू के दृष्टिकोण से सुने तो जब मुस्लिम ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप राजनीति किस आधार पर कीजिएगा? हिंदू राष्ट्र कैसे बनाइएगा? वही मुस्लिम को मार के ना। इतना बात समझ लीजिए कि बीजेपी न हिंदू का है न किसी इंसानियत का है। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के कटघरे में कहिए या हिंदू मुस्लिम के पक्ष में कहिए, रहकर आर में कहिए, हिंदू मुस्लिम के आर में रह के अपनी रोटी सेक रही है। बस शर्त यही है कि इस बार हिंदू मुस्लिम के आर में उनकी बेचारा का रोटी कुछ ज़्यादा जल गया है, इसलिए सभी को नज़र पड़ गया है। नहीं तो बेचारा महामानव इतना शरीफ है कि अपनी बीवी को भी छोड़ दिया जिम्मेवारी के लिए। जो अपनी बीवी के जिम्मेवारी के लिए छोड़ सकता है, जिम्मेवारी नहीं उठा सकता, वो देश के खा के जिम्मेवारी उठाएगा? विचार कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर अभी जुलाई चल रहा है ना, जुलाई के लास्ट चल रहा है मंथ का, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर तक अगर इस भावनाओं को सही से नहीं सम्मिलित किया गया, समन्योजित नहीं किया गया, समन्वय नहीं किया गया, तो याद रखिएगा आपको भागने के लिए भारत के हर एक कोना कम पड़ जाएगी। नरेंद्र मोदी जी आपके चमचों को भी कह रहे हैं। अभी आप देख लीजिए पटना के विनय बिहारी जो थे बीजेपी के, उसको भागने के लिए जगत तक नहीं मिला है। तो आप नरेंद्र मोदी कौन खेत के मूल्य है? ये भी तो नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी आप कौन खेत के मूल्य है, क्योंकि किसानों बेचारा तो पड़े हुए हैं आस में, उसको भी तो बात आप नहीं सुनते हैं। आपके विरोध में जो बोल रहे एंटी नेशनल, मैं बोल रहा हूँ मैं एंटी नेशनल हूँ। आइए हमारे एंटी नेशनल के टैग लगाइए, मेरे पास नेशनलिटी से सिद्ध करने के लिए नहीं कर सकते हैं ना। तो क्या तब पासपोर्टों को आप कह दिए कि भारतीय नागरिक तो नहीं माना जाएगा? आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ नहीं। हाँ, टैक्स भरने के लिए हमारा पैन कार्ड ज़रूरी रहेगा, सरकारी वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड हमारा पर्याप्त रहेगा, लेकिन मेरे हक के बाद आएगा तो कोई भी वैलिड नहीं रहेगा। तो बकचोद समझते हो हम लोग बिहारी है, बुड़बक बन जाते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है। आज ये दिन हम लोग अपनी मासूमियत
मुख्यतः त्याग दिए तो समझ जाओ हम उस धरती से आते हैं ना जहाँ शांति से पूरे विश्व जीत गए थे गौतम बुद्ध। हम उस धरती से आते हैं ना जहाँ अपनी आन बान प्रतिष्ठा के लिए राम जी ने अपने पूरे राज्य को त्याग दिए थे। समझ गए ना। हम उस धरती से आते हैं ना जहाँ अशोक ने तलवार भी उठा लिए थे और इंसानियत के लिए तलवार छोड़ भी चुके थे। भूल गए? स्मरण करवा दूँ। तो इसलिए आप शिक्षा व्यवस्था पर टॉर्चर करने के लिए आपको क्या कहें, हमारे पास तो इस चीज़ के लिए बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि आप लोग की अस्तित्व इतना घटिया से घटिया गिर चुका है ना कि इस पे बोलना भी हम लोग के खुद को खराब लगता है। लेकिन जब हमारे नेता जी, हमारे प्रधानमंत्री जब अपना इतना कहते हैं ना, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इतना अपना चरित्र गिरा चुके हैं ना कि कहते थे ना कि हम झोरा उठाएंगे चल जाएंगे। झोरा उठा के अब जाने ना देंगे बबुआ, याद रखिए। जनती झोरा उठा के तू भागे ला कोशिश करबा ना, पकड़ के तोरा यहाँ लठिया दे। काहे कि झोरा में कोई गारंटी नहीं थे कि तू गाय वाला से चंदा लेके रख ले बारा, कि स्टूडेंट के भविष्य के चंदा में वसूल के रख ले बारा, कि किसान के हक मार के रख ले बारा, कि हमारे देश के जनता के जो मासूम है, निबोध है, अबोध है, उस सब के हक मार के झोला में रख लम। झोला खोल के देख हम क्या कि झोलवा में तू लेके की जा रहा बारा। समझ गए ना। ई सब बकचोदी जो इन्फ्लुएंसर लोग फैला रहे हैं ना कि फंडिंग है, अथी है, वो सब, ये सब आप गलत कर रहे हैं। आप लोग के अंदर इंसानियत बचा हुआ है ना, तो सच को सच साबित कीजिए, गलत कर सब। हम मान रहे हैं कि जनता मंत्र पर 10% लोग हैं जो गलत चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो गलत करने के लिए हमारे बीजेपी महोदय जी ही आगे उसको भेज रहे हैं। कल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का हम देखें स्क्रीनशॉट शेयर लोग किए हैं कि हमारे बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि आपका जो एकदम स्क्रिप्टेड किया गया उस तरह से आप बोलिए, उसको अति कीजिए। इसका मतलब ये है कि उसको ख़राब करना चाह रहे हैं, चीज़ को सही तरीके से ख़राब जो चीज़ हो रहा है उसको आप गलत करना चाह रहे हैं। तो किसी भी सही चीज़ होते हुए सही चीज़ को आप गलत करने के लिए थोड़ी भी हस्तक्षेप करते हैं ना, तो उसकी जो रूप होती है ना वो विकराट रूप ले लेता है। जब विकराट रूप लेगा, ये तो 20 तारीख को कुछ नहीं रूप था, अगर विकराट रूप लेगा तो समझ रहे ना दो तरफी चलेगी, यानी पुलिस उधर से लाठी गोली चलाएगी तो छात्र भी इधर से चुप नहीं रहेगा और सभी के अंदर खौला हुआ खून है, 20 तारीख के जमा हुआ गुस्सा है। और गुस्सा अगर निकलेगा तो नरेंद्र मोदी आपको भागने के लिए जगह तक भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप सोच समझ कर इस स्थिति को संभालिए। भारत के एक नागरिक होने के नाते कहूँगा जितना जल्द से जल्द सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति को संभाल लीजिएगा, हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा। नहीं तो हम नहीं चाहते हैं, मैं वो दर्द नहीं देखना चाह रहा हूँ कि हमारा देश वही आग में झुलसा रहे जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब झुलसा रहे। क्योंकि हमारे देश में बुद्धि तर्क को महत्व देता था, लेकिन अब जब से नरेंद्र मोदी आ गए हैं, पैसा, रुतबा यानी पद को महत्व देना शुरू हो गया। इसलिए भारत की संस्कृति सभ्यता पर भी ठेस पहुंचने की है। एक हम यूनानी के कहीं पढ़ रहे थे कि बिंदुसार जो थे मौर्य वंश के, ठीक है, तो वो क्या किए थे कि किसी यूनानी से कहे थे कि हमको 3 चीज़ चाहिए, एक मीठा अंजीर चाहिए, एक दार्शनिक चाहिए, एक और चीज़ था, ठीक है। तो उसने क्या कहा था कि 2 चीज़ तो दे दिया, मीठा अंजीर और शराब दे दिया, ठीक है, लेकिन अपना दार्शनिक देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में दार्शनिक को बेचना या उसका जो भी उस दूसरे देशों के लिए इस्तेमाल करना अति माना जाता है, अपमान माना जाता है उनका। जब वो इतने 100 साल, लगभग 6ठी, हमको डेट याद नहीं है क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इकोनॉमिक्स के हूँ, तो मुझे डेट नहीं याद है, तो लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास जब ये सब घटना घट सकती है, 326 के आसपास जब वो थे, तो जब घट सकती है, तो आप इतना आधुनिक युग में बोलते हैं कि एकदम निंजा टेक्नोलॉजी है। जब इस स्थिति में आने के बाद आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के एजुकेशन को ध्यान से देखा जाए, उस पर अच्छे से अमल किया जाए, उसके सही से रिस्पेक्ट किया जाए। यहाँ मानते हैं आप, यहाँ एजुकेशन से या यहाँ पर एजुकेशन से आगे बढ़े लोगों का 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है भारत में, इसलिए लोग विदेशों की रवाना होते हैं। ये सब बहुत सारी स्थिति है, बहुत सारा टर्म है जिस पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। लेकिन आपके जो क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी के रखेल न्यूज़ में एंकर लोग हैं, नरेंद्र मोदी के जीजा जो न्यूज़ एंकर लोग हैं, वो लोग ये सब बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग को
टीआरपी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग अपनी ज़मीन बेचकर नरेंद्र मोदी के साथ संबंध बना चुके हैं। ठीक है, तो ये सब स्थिति देखने को मिलता है। लेकिन ठीक है, कीजिए आप जो राजनीतिक पर कर रहे हैं, आप एक माइंड होके मान लेते हैं आपके पास 100 नेता है तो 100 माइंड होगा राजनीति के। हम तो पूरा स्टूडेंट है, समझ रहे हैं ना। स्टूडेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, विद्यार्थी यानी विद्या को ढोने वाला। जिस दिन विद्या को ढोने वाला अगर देश को ढोने वाले को पीछे लग जाए, समझ जाइए महोदय क्या हो गया आपकी स्थिति। इसलिए कह रहे हैं बीवी के छोड़ना आसान है, दंगा करवाना आसान है, धर्म की राजनीति करना आसान है, लेकिन उस पर कंटिन्यूसली टिके रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप चूरन, जब तक पेट खराब है तभी तक आप लोगों को चूरन चटा सकते हैं। जैसे ही हजमा ठीक हुआ उसके बाद आप चूरन चटाने की कोशिश कीजिएगा, समझ रहे हैं क्या होगा। मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं, बस जो हकीकत है उस हकीकत को बयां कर रहा हूं। बस मंजूर आपका है, विश्लेषण आपको करना है, माइंड आपके पास है। अच्छा कीजिएगा तो अपना देश अच्छा जाएगा। हम लोग सोच रहे हैं ना, हम लोग कितने नीचे गिर गया हुआ है हमारे नेता कि हमारे भारत का कंपेयर पाकिस्तान जैसे तुच्छ देशों से करता है। क्यों? क्योंकि समझ रहा है ना पाकिस्तान से हम आगे हैं, तो हर चीज़ में आगे हैं, तो हमको कंपेयर करने में अच्छा रहेगा। अरे भाई, कंपेयर हम लोग के चाइना से बीट करना है। चाइना से जब देश आज़ाद हुआ था तो उससे 20-25 साल बाद चाइना, भारत, पाकिस्तान सभी की अर्थव्यवस्था एक जैसी थी, थोड़ी थोड़ी अंतर थी, ठीक थी। लेकिन क्या हुआ, चाइना ने अपनी एजुकेशन पर ध्यान दिया, अपने इंडस्ट्री को अच्छा से अच्छा गुणवत्ताओं की ओर ध्यान दिया, वो कम से कम लागत में अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन पर ध्यान दिया। इसीलिए जो पूरे विश्व चाइना का मार्केट, पूरे विश्व के मार्केट में चाइना का प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन हम भारत क्या किए, पाकिस्तान तो भाई धर्म के अपनाया, तो देख ही रहे उसका एग्जाम्पल क्या है। हम भारत क्या किए, नेताओं के चोचले में आके फंस गए। नेताओं देखा कि नहीं भाई अब तो विकास करना पड़ेगा, तो इसका अच्छा है कि धर्म के चूरन चटा दो। वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कांग्रेसों ने कुछ हद तक चटाया, लेकिन बेचारा के अंदर पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने सही से देश को सुधार लिया। लेकिन लास्ट में जाकर वो भी डगमगा गए, इसलिए हम लोग बीजेपी को चुनना पड़ा। लेकिन बीजेपी 1-2 साल तो हम लोग के समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सत्ता परिवर्तन होता है तो 1-2 साल चलता है। लेकिन उसके बाद भाई क्या हुआ, पूरी भारत की स्थिति को ही एकदम गोबर में डाल दिया। है दैया, ये क्या राजनीतिक हो रहा है भाई, एक ऐसी राजनीतिक है। इतने लोगों ने फांसी पर लटक गया, उस समय आपको नहीं समझ में आया कि नरेंद्र मोदी एंटी नेशनल है। इतने स्टूडेंट की जो जान गई उसकी जवाबदेही कौन लेगी? क्या इसके जान नरेंद्र मोदी के कारण नहीं गए? नरेंद्र मोदी के कारण नहीं गए। बोले लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी शिक्षा मंत्री है, इसको तो ये भी पता नहीं कि शिक्षा मंत्री का नाम है। तो भाई हम यही तो ट्यून पकड़ना चाह रहे हैं ना कि धर्म प्रधान क्या थी दो। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि तुम गलत हो, यानी तुम्हारे बाप माता ने तुम्हारा संस्कार गलत दिया इसलिए तुम गलत हो, तो अगर तुम्हारे गलती में सजा किसकी मिलनी चाहिए? तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बाप माता की भी मिलनी चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने गलत संस्कार दिया। जस्ट लाइक यहाँ भी यही रूल लागू होगा। अगर धर्म प्रधान गलत है तो उसके आका जो नरेंद्र मोदी है उसके कारण भी हुआ था ना, क्योंकि पूरे रिमोट कंट्रोल तो उन्हीं के पास थे। समझ रहे हैं ना आप? किसी भी चल जाइए ना, इनकी कोई भी चीज़ सही नहीं है। आप पर्यटन देख लीजिए, पर्यटन के एकदम गर्दा उड़ा के एकदम तहस नहस कर दिए। शिक्षा के देख ही रहे हैं, एजुकेशन के एकदम नहीं कह सकते हैं, इतना घटिया कर दिया ना। सिर्फ लोगों के पास डिग्री थमा दिया, स्किल के नाम पर लोगों को क्या स्किल को ही गायब कर दिया। स्किल के नाम पे स्किल को ही गायब कर दिया, समझ रहे हैं ना। बिहार में भी देख रहे थे, बीजेपी का ही है, सम्राट चौधरी जी है। यहाँ घोटाला की एक जांच होना शुरू हुआ। मालूम है क्या हुआ? घोटाला में ही घोटाला हो गया। इससे खराब स्थिति क्या हो सकता है इस सत्ता का? समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कह रहे हैं दिन भर सुबह शाम जय श्री राम बोलते रहिए, इंसानियत अपने अंदर जीवित रखिए। जब भी समय मिले आप धर्म की कीजिए। ये नहीं कि 5 घंटा पूजा कीजिएगा तो ही धार्मिक होइएगा, 2 घंटा भी पूजा कर लीजिए। 8 घंटा अगर आप इंसानियत दिखाते हैं तो ज़्यादा आपको धार्मिक साबित करेगा, क्योंकि राष्ट्रभक्त वही है जो इंसानियत को मानता है, अंधभक्त नहीं है। तो आपको राष्ट्रभक्त होना है, अंधभक्त नहीं। अगर आप राष्ट्रभक्त है तो उसमें आप भक्त भी है और राष्ट्र के भी भक्त है, दोनों हैं। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सभी के लिए बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ तो मैं ही सुपीरियर हूँ। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ कमी है, आपके अंदर भी कुछ कमी है।
आप भी अपने जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है। हाँ, हम अपने चीज़ों के सही साबित करने के लिए दूसरे को गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब तक हम शांत है शांति रहने दो, जिस दिन बोल पड़ूंगा समझ जाना, एक एक लोगों को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ये हम सूचना नहीं दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे भी समझ जाइए, हम नहीं चाह रहे हैं कि भारत की स्थिति वो हो, क्योंकि मैं भविष्य देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है कि भारत की स्थिति इतना दयनीय होगा कि उम्मीद भी नहीं कर सकते। भारत में शायद पहली बार इस तरह की स्थिति होने वाली है, ये नेताओं ने खुद सृजित किए हैं। तो बस आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि बस हमारे देश को बचा लीजिए, हमारे देश को उस भयावह दृश्य में मत झोंकिए, ताकि देख के ही तो रुआं सिहर जा रहा है, रूह कांप जा रहा है। समझ गए ना जो भारत की स्थिति होगी। अगर आप लोग के नहीं विश्वास है, देख लीजिए सितंबर के बाद क्या हो रही है। ये मैं अनुमान भविष्यवाणी नहीं करता, मुझे भविष्यवाणी करने का कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं जानता। जो भारत के जो वर्तमान में चल रही उस स्थिति को देखते हुए मैं कह रहा हूँ। जय हिंद, राधे राधे, बाय बाय।